स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल अदम आयुर्वेदा में। तो दोस्तों, आज हम चरक संहिता उत्तरार्ध में रक्तपित्त चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। जो चरक चिकित्सा का 4th अध्याय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनरली एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले है रक्तपित्त। रक्तपित्त की जो उत्पत्ति होती है वो ज्वर संताप से बताई गई है, रक्तपित्त की उत्पत्ति। फिर चरक संहिता निदान स्थान में जो रक्तपित्त है उसका जो वर्णन है वो लोहित पित्त के नाम से मिलता है। निदान स्थान में जो रक्तपित्त है वहाँ उसे लोहित पित्त के नाम से कहा गया है। फिर रक्तपित्त को और क्या कहा गया है? रक्तपित्त को महागध और महावेग भी कहा जाता है। ये पीजी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, महागध और महावेग किसके लिए आया? तो रक्तपित्त के लिए आया है। फिर है रक्तपित्त की निरुक्ति। रक्तपित्त की निरुक्ति के लिए कुछ आचार्यों ने कहा है कि जो रक्तपित्त होता है उसमें रक्त और पित्त का संयोग होता है। रक्त और पित्त का संयोग होने के कारण रक्तपित्त कहा जाता है। जबकि कुछ आचार्यों का ये भी कहना है कि जो रक्तपित्त होता है उसमें जो रक्त और पित्त दोनों में वर्ण और गंध की समानता होने के कारण रक्तपित्त कहते हैं। फिर 2-3 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसमें एक क्वेश्चन ये होता है कि रक्तपित्त में कौन से पित्त की दृष्टि होती है? तो रक्तपित्त में रंजक, आर फॉर रक्तपित्त, आर फॉर रंजक। फिर इसी टाइप से एक क्वेश्चन और आता है कि पांडु रोग में कौन से पित्त की दृष्टि होती है? पांडु रोग में साधक पित्त की होती है। फिर एक क्वेश्चन और जो बनता है वो है कि रक्तपित्त में रक्त के किस गुण से पित्त के किस गुण की वृद्धि होती है? तो रक्त का उष्ण गुण होता है और पित्त का द्रवांश गुण होता है। तो रक्त के उष्ण गुण से पित्त के द्रवांश गुण की वृद्धि होती है। फिर है रक्तपित्त का स्थान। विभिन्न आचार्यों ने रक्तपित्त का स्थान क्या बताया है उसका आगे हम वर्णन देख रहे हैं। तो चरक के अकॉर्डिंग जो रक्तपित्त का स्थान है वो है यकृत और प्लीहा। जबकि जो वाग्भट के अकॉर्डिंग रक्तपित्त का स्थान है वो है आमाशय। सारंगर के अकॉर्डिंग जो रक्तपित्त का स्थान है वो हृदय बताया गया है। फिर आता है रक्तपित्त की गति। रक्तपित्त की 2 गतियाँ बताई गई हैं, एक है ऊर्ध्व गति और दूसरी है आंतकी गति। एक है ऊर्ध्व गति और दूसरी है अधोगति। जो ऊर्ध्व गति है उसके 7 द्वार बताए गए हैं। इसमें 2 कान के हैं, 2 नाक छिद्र, 2 आँख और 1 मुख, टोटल 7। जबकि जो अधोगति है उसमें 2 द्वार बताए गए हैं, गुदा और मूत्रमार्ग। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में, आंतकी गति क्या होती है? आंतकी गति होती है रक्त का सभी छिद्रों एवं रोमकूपों से निकलना, आंतकी गति कहलाता है। आंतकी गति असाध्य गति होती है। ये जो गति होती है मृत्यु को देने वाली, मृत्युकारक गति होती है। फिर आता है रक्तपित्त के भेद। रक्तपित्त के 7 भेद बताए गए हैं। इसमें जो पहला है वातज, पित्तज, कफज, संसर्गज और सन्निपातज। संसर्गज में 3 आते हैं, वातज पित्तज, पित्त कफज और वातज कफज। फिर एक चीज़ है वातज रक्तपित्त, पित्तज रक्तपित्त और कफज रक्तपित्त। अब हम इनके लक्षण पढ़ेंगे कि इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो जो सबसे पहले वातज जो रक्तपित्त है वो श्याम अरुण वर्ण का होता है, फेन, तनु और रुक्ष प्रकार का होता है। जो पित्तज रक्तपित्त है वो कृष्णाभ कलर का होता है, जो और गोमूत्र के समान इसका लक्षण बताया गया है। जबकि कफज रक्तपित्त के लिए कहा गया है, जो कफज रक्तपित्त होता है वो सांद्र पांडु वर्ण का, स्नेह और पिच्छिल होता है। अगर साध्यता के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो ऊर्ध्व रक्तपित्त होता है वो साध्य होता है, अधो रक्तपित्त याप्य होता है और जो उभय रक्तपित्त है वो असाध्य होता है। फिर है डिटेल में पढ़ते हैं साध्य रक्तपित्त कौन कौन से होते हैं।
तो इसमें कहा गया है जो साध्य रक्तपित्त होते हैं, एक दोषज जो रक्तपित्त होता है, ऊर्ध्वांग रक्तपित्त होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा सुख काले, हेमंत और शिशिर ऋतु में जो रक्तपित्त होता है वो भी सुख साध्य होता है, साध्य रक्तपित्त होता है। याप्य रक्तपित्त कौन कौन से होते हैं? द्विदोषज रक्तपित्त जो होते हैं याप्य होते हैं। अधोग रक्तपित्त भी याप्य होता है। और असाध्य रक्तपित्त कौन कौन से होते हैं? असाध्य रक्तपित्त में उभयगति जो रक्तपित्त होते हैं, त्रिदोषज रक्तपित्त जो होते हैं, और जो अतिकृत अतिवृद्ध व्यक्तियों में जो रक्तपित्त होता है वो असाध्य होता है। फिर है रक्तपित्त में लंघन क्यों किया जाता है? रक्तपित्त में लंघन इसलिए किया जाता है कि जब शरीर में आमदोष की वृद्धि हो जाती है, आमदोष की जब शरीर में वृद्धि हो जाती है तो जो रक्त पित्त है, जो शरीर में रक्त और पित्त है, उसका लेवल भी बढ़ जाता है। तो इसलिए जो आम का पाचन है उसको करने के लिए लंघन कराया जाता है। फिर आता है ऊर्ध्वांग रक्तपित्त जो कफ प्रदान होता है, उसमें हमें लंघन कराना चाहिए और अधोग रक्तपित्त में तर्पण कराना चाहिए। ये बलवान रोगी के लिए बताया गया है कि जिन रोगियों का बल अधिक होता है उनमें हमें ऊर्ध्वांग रक्तपित्त वाले में लंघन और अधोग रक्तपित्त वाले में तर्पण कराना चाहिए, जिन व्यक्तियों का बल जो होता है अधिक होता है। फिर है जो कमज़ोर रोगी है, जो कमज़ोर रोगी है जिनका बल कम है, उस केस में ऊर्ध्वांग रक्तपित्त अगर हो तो तर्पण कराना चाहिए, और अगर अधोग रक्तपित्त है तो पेय देनी चाहिए। ये कुछ चिकित्सा थी। बाकी हम इसके जो चिकित्सा सूत्र है, चरक चिकित्सा रक्तपित्त में चिकित्सा सूत्र और उसके योग, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई कमी हो तो कमेंट करके बताइए। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो धन्यवाद। ये आज का हमारा टॉपिक था रक्तपित्त।